नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कर्नाटका से, जहां पर एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स के दौरान उनका नया डेटा सेंटर कैंपस लॉन्च कर दिया गया है और इसे स्पेसिफिकली देवनहल्ली के अंदर प्रेस्टीज टेक क्लाउड में बनाया गया है। तो दोस्तों ये कैंपस ओवरऑल 8.5 एकड़ के एरिया में फैला है, जहां पर 3 अलग अलग बिल्डिंग्स इन्होंने तैयार की है। 4A, 4B और 4C के नाम से 100 मेगावाट की इसकी टोटल कैपेसिटी बताई गई है और उसमें से 67.2 मेगावाट की कैपेसिटी सिर्फ आईटी लोड के लिए होने वाली है। फिलहाल इसका पहला फेज वो ओपन करने वाले हैं, जहां पर 4A बिल्डिंग ओपन की जाएगी 22.4 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ। 220 किलोवाट का एक जीए सबस्टेशन भी यहाँ पर ओपन किया जाएगा और धीरे धीरे बाकी जो दूसरी बिल्डिंग्स है वो भी ओपन होती रहेंगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर 10 नए वाटर एरोड्रोम्स प्रपोज किए गए हैं और इसको लेकर उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास रिक्वेस्ट किया है कि इनको उड़ान स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जाए। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बता दूं कि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने टारगेट कर रही है कि उड़ान स्कीम 5.5 के अंतर्गत सी प्लेन सर्विसेज के ऊपर एक मेजर फोकस किया जाए। इनफैक्ट इसके लिए मालदीव्स का जो सी प्लेन मॉडल है वो भी इनके द्वारा स्टडी किया गया है और इसी के चलते अब आंध्र प्रदेश भी ये प्लान कर रहा है कि स्टेट के अंदर अलग अलग कोस्टल एरियाज में वाटर एडम्स को डेवलप किया जाए और उनको उड़ान स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया जाए, ताकि फंडिंग की यहाँ पर जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। जिसके चलते अराकू, गंडीकोटा, काकीनाडा और तिरुपति जैसी जो सिटीज हैं उनको इन्होंने भी वाटर एडम्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। देखते हैं कि मिनिस्ट्री उसको एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों JSW ग्रुप एक नई यूएवी फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है तेलंगाना के अंदर और इसके लिए तेलंगाना के आईटी और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये फैसिलिटी JSW ग्रुप की सब्सिडरी JSW डिफेंस और यूएई के द्वारा सेटअप की जाएगी। महेश्वरम के अंदर ये बनकर तैयार होगी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में, जो फैली होगी 16 एकड़ के एरिया में। एनुअली 300 के आसपास ड्रोन्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो पाएंगे। इसके अलावा ड्रोन्स की रिपेयरिंग, ओवरहोलिंग, असेंबली, टेस्टिंग सब काम यहाँ पर किए जाएंगे। अमेरिकन कंपनी शील्ड एआई के साथ में यहाँ पर उन्होंने टाई अप किया है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और ऐसा बताया गया कि मेनली नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड ड्रोन्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। 850 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और अगले साल के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हिमाचल प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा एक नया पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट प्रपोज किया गया है ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इसके थ्रू वो चाहते हैं कि यहाँ पर और पावर को प्रोड्यूस किया जाए। तो दोस्तों पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट भाखड़ा डैम के पास ही बनकर तैयार होगा। 1500 मेगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी होगी, जो कि भाखड़ा डैम से भी ज़्यादा होने वाली है क्योंकि उसकी कैपेसिटी 1379 मेगावाट के आसपास है। इस पम्प्ड स्टोरेज प्लांट को लेकर डीपीआई प्रिपरेशन का काम किया जा रहा है और एक बार जब इसको लेकर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाती है तो उसके बाद इसके ऊपर काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नया एयरपोर्ट तैयार करने जा रही है रामेश्वरम के अंदर और इसको लेकर उन्होंने प्री फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट कर ली है। तो दोस्तों इस एयरपोर्ट के लिए रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 के आसपास लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया था और फिर उसमें से 2 लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया और उन्हीं दोनों लोकेशंस को लेकर अभी सर्वे कर लिए गए हैं, जहाँ पर पाया गया है कि दोनों की दोनों साइड्स एयरपोर्ट के लिए फिजिबल है। ऑलमोस्ट 600 एकर्स ऑफ लैंड यहाँ पर चाहिए होगी इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए और क्योंकि लैंड एक्विजिशन का काम स्टेट गवर्नमेंट का है तो अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट के पास सबमिट करेगा और फिर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी लोकेशन पर उनको इजीली लैंड मिल सकती है और फिर वहीं पर ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों बिलासपुर मनाली रेल लाइन के ऊपर फाइनली कुछ प्रोग्रेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है कि इसको लेकर डीपीआर प्रिपेयर कर ली गई है। तो दोस्तों ये रेल लाइन देश की वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रेल प्रोजेक्ट होने वाला है। 489 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 42 के आसपास नए रेल स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसके चलते बिलासपुर, मंडी, लाहौल स्पीति और लेह डिस्ट्रिक्ट के फारफ्लंग और रिमोट रीजन्स में पहली बार रेल कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी। 1.31 लाख करोड़ रुपये इसका यहाँ पर खर्च आने वाला है इसको बनाने के लिए और अभी कोई सर्वे और डीपीआर का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेज इसकी अप्रूवल, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर काम किए जाएंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों मुंबई के अंदर लोकमान्य तिलक टर्मिनस और पारेल में रेल टर्मिनल प्लान्स को प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है और फाइनली भी आप कह सकते हैं कि सालों के डिले के बाद इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों सेंट्रल रेलवेज काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग कर रही थी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस को एक्सपांड किया जाए और साथ साथ पारेल के अंदर एक नए टर्मिनल को बनाया जाए। अच्छी बात यह है कि दोनों के लिए ब्लूप्रिंट्स पहले ही तैयार हो चुके थे, अप्रूवल की स्टेज में फंसा हुआ था और अब सभी की सभी हर्डल्स क्लियर हो चुकी हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर 3 से 4 नए प्लेटफॉर्म ऐड किए जाएंगे, जिसके चलते कई सारी और नई ट्रेन को हैंडल कर पाएगा। जबकि पारेल में जो नया टर्मिनल बनेगा वो कुर्ला पारेल 5th और 6th रेल लाइन को सर्व करेगा
और मेनली मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ही इसको बनाने की बात की गई है। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।